मध्य प्रदेश में सरकार की नाक के नीचे किसानों को मछली जाल में फंसा रहा देवेंद्र जायसवाल। कृषि कानून से पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से किसानों से लूटे अरबों रुपए। एक और देश में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मोदी सरकार कृषि कानून बिल ला रही है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में कृषि कानून से पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर एडीसी फिशरीज कंपनी ने किसानों से अरबों रुपए लूट लिए हैं। कंपनी के संचालक देवेंद्र जायसवाल द्वारा भोले भाले किसानों को मछली पालन के नाम पर ठगा जा रहा है। देवेंद्र जायसवाल लाख शिकायतों के बावजूद भी सरकार की नाक के नीचे राजधानी भोपाल में बैठकर किसानों को आज भी चूना लगा रहा है। दरअसल एक साल पहले दूसरे के यहाँ नौकरी करने वाले देवेंद्र जायसवाल ने मछली पालन के नाम से ऐसा जाल बुना कि इसमें कई सारे किसान फंस गए। देवेंद्र जायसवाल ने एडीसी के नाम से 5 अलग अलग कंपनी बनाई है। इसमें मछली पालन से लेकर फाइनेंस तक शामिल है। देवेंद्र जायसवाल एडीसी के एजेंट के माध्यम से किसानों को उनके खेत में मछली पालन के नाम से लगभग 5.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कराया जाता है और बदले में रकम दोगुनी करने की बात करता है। एडीसी कंपनी द्वारा किसानों को आकर्षित करने के लिए उनको राजधानी भोपाल बुलाया जाता है। इसके बाद उन्हें किराए की जमीन पर बनाए गए तालाबों का भ्रमण कराया जाता है। जैसे ही किसान आकर्षित होता है, उनसे 5.5 लाख रुपए जमा कर लिए जाते हैं। एडीसी कंपनी का ये खेल 1 साल से पूरे प्रदेश में चल रहा है, लेकिन 5.5 लाख रुपए लगाने के बाद किसानों के खेत में आज तक ना तो तालाब खुदे हैं और ना ही उनको उनका पैसा रिटर्न मिला है। किसानों ने इसको लेकर शिकायतें भी की हैं। भोपाल एमपी नगर में मानसरोवर में स्थित एडीएफसी निधि लिमिटेड फिशरी कंपनी थी, जिसने कहीं ना कहीं एक लीगल प्रॉपर्टीज दिखा के किसानों के साथ बहुत बड़ी ठगी की है। यदि मैं बात करूं तो लगभग इन्होंने जो चीज़ें दिखाई थी कि इनके खुद के बहुत बड़े तालाब हैं और कम से कम पूरे प्रदेशों में इनके 200-300 तालाब हैं और इन तालाब में मछलियां हैं और सब लोगों को रेंट जा रहा है जिस हिसाब से इन्होंने बोला था। लेकिन वैसा जिस हिसाब से इन्होंने बोला था वैसा किसी प्रकार का नहीं हुआ। कंपनी में बहुत बड़ा गिरोह हो सकता है। उसका रीज़न मैं इस चीज़ से दे सकता हूँ क्योंकि ये अपने आप में लगभग करोड़ों की प्रोफाइल दिखाते हैं कि हमारे पास 5 अलग अलग तरीके की कंपनीज है, जिसमें कैश काउंट है, हमारी कार ड्राइविंग की कंपनी है, फिशरीज़ की कंपनी है, हम लोग ये अपना दूध मतलब गाय पालन का डेयरी का काम करते हैं, लोन देते हैं। ऐसी कई चीज़ें हम लोगों को बताई गई, लेकिन जब यहाँ पर आकर पता चला तो ऐसी किसी भी प्रकार के दिए हुए दिलासे को झूठा पाया गया है। और मैं एक खुद किसान हूँ, मैंने इनके साथ इन्वेस्टमेंट किया था। जो पैसों का इन्वेस्टमेंट इन्होंने कहा था, जिस हिसाब से इन्होंने प्रोजेक्ट बताया था कि 5.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करिए और आपको 54,000 रुपये प्रति माह आएंगे 19 माह तक, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2 महीने 3 महीने उन्होंने किस्तें दी और किस्तें देने के बाद अभी तक किस्तें देने को अब तो बंद ही कर दिया है। वहीं एक सामाजिक संस्था गांधी आलय विचार सेवा संघ ने भी ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कर एडीसी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक कंपनी है जो एमपी नगर से संचालित हो रही है मत्स्य विभाग मछली पालन के नाम पर, जिसमें देवेंद्र जायसवाल द्वारा कंपनी के सीएमडी ऑनर हैं, जो उनके द्वारा चिट फंड का कार्य किया जा रहा है और विगत 1 वर्ष से कार्य किया जा रहा है। इसमें किसानों से पैसे डबल के नाम पर 5.5 लाख रुपए और 11 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। तो जो बोले जा रहे हैं कि साल भर में आपको हम डबल करके दे देंगे। और ये टोटल किसान लगभग 3,000 किसान हैं, जिसमें से 15-20 किसान हमारे पास संस्था के पास आए, अपनी शिकायतें अपना दुख दर्द बता रहे हैं कि हमने थाने जा रहे हैं, पुलिस जा रहे हैं, लेकिन हम कोई उचित कार्रवाई इस कंपनी पे नहीं हो रही है। तो इस कंपनी का इतना बड़ा फ्रॉड है कि इसने कम से कम 100 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर चुकी है कंपनी, चिट फंड के नाम पर, पैसा डबल करने के नाम पे। तो इस कंपनी के अभी जस्ट ईओडब्ल्यू हम लोग शिकायत करके बाहर आ रहे हैं और शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि इन पे उचित कार्रवाई हो और सारे किसानों का पैसा वापस दिलवाने की कृपा करें शासन प्रशासन। लेकिन ये तो खेती किसानी से जुड़ा हुआ मामला है ना, फिर चिट फंड कैसे बन रहा है? खेती किसानी से जुड़ा हुआ मामला ऐसा बताया जा रहा है कि ये सरकार की नीतियां जो हैं जो चल रही है, उस पर हम काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो उसी को आधार, सरकार की नीतियों का आधार बना के ये कंपनी ठगी कर रही है और आज किसानों को किसी को पैसा नहीं लौटा रही है। और ये फ्रॉड इसलिए होता है कि इसने ना टैक्स भरा है, कंपनी ने जो 100 करोड़ का घोटाला किया है। ये टोटल आर्थिक अपराध है और बहुत बड़ा अपराध है। ये पूरी गैंग है जिसमें कम से कम 25-50 लोग मिलके संगठित अपराध कर रहे हैं ये, जिसमें मान लो 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया हो साल भर में जिस कंपनी ने, तो संगठित कितना बड़ा अपराध है। और एमपी नगर जैसे राजधानी में हो रहा है। मत्स्य विभाग ने भी डीजीपी को पत्र लिखकर पूरे मामले की शिकायत की है। इस प्रकार की हमें शिकायतें पत्रकार के माध्यम से प्राप्त हुई थी आपके मीडिया वालों से। तो जो एप्लीकेशंस वगैरह हमें उपलब्ध हुए थे, तो हमने उनको शिकायत के बेस में माननीय हमारे जो पुलिस महानिरीक्षक जी थे उनको पत्र लिख दिया था कि इस प्रकार की बातें मिली हुई हैं और जो संलग्न उन्होंने हमें दिए थे
वो सब सन लगा के हमने इनकी कंप्लेन की शिकायतें और सब हमारे चीज़ों को जांच के लिए दे दिए थे। अब देखना होगा कि सरकार देवेंद्र जायसवाल और उनकी कंपनी पर कोई कार्रवाई करेगी या फिर देवेंद्र जायसवाल ऐसे ही किसानों को लूटता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट EMS TV भोपाल।